तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ चार्ज क्यू करंट आई एंड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द सेम डायमेंशन एज ऑफ मोमेंटम। तो इन तीनों का डायमेंशन पहले लिख लेते हैं। क्यू यानी कि चार्ज का डायमेंशन होगा वो होगा ए इंटू टी, और करंट का जो होता है वो होता है एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं। और जो म्यू नॉट है इसका हम निकालेंगे एफ अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डिस्टेंस डी। तो यहाँ से हम म्यू नॉट का निकाल सकते हैं डायमेंशन। तो म्यू नॉट का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा डायमेंशन ऑफ एफ, एल का डायमेंशन और डी दोनों डिस्टेंस हैं तो इनका डायमेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम काट सकते हैं। तो सीधा हम लिखते हैं म्यू नॉट के लिए एफ अपॉन I1 I2। I1 I2 दोनों करंट हैं, तो जो म्यू नॉट का डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा MLT -2 अपॉन A2। तो हो जाएगा MLT -2 A-2। तो म्यू नॉट का भी डायमेंशन आ गया। अब यहाँ से हम रिलेशन बनाएंगे इन तीनों के लिए। तो मोमेंटम जो होता है वो होता है MV, इसका डायमेंशन होता है MLT -1। इसको हम लिखते हैं कि तीनों की डिपेंडेंस मान लेते हैं किसी पावर पे, जैसे Q मोमेंटम को मान लेते हैं Q की पावर A, I की पावर B एंड म्यू नॉट की पावर C। तो ABC की वैल्यू निकाल के हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। ये Q स्मॉल बना लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं अब MLT -1 ये मोमेंटम का इज इक्वल्स टू ये प्रोपोर्शनल है। तो Q यानी कि AT की पावर A, I यानी कि A की पावर B एंड म्यू नॉट यानी कि MLT -2 A-2 की पावर C। अब यहाँ से हम इनको कंपेयर करते हैं। तो M की यहाँ पे जो डायमेंशन में पावर है वो है 1, तो M की पावर 1, इधर में M की पावर है C क्योंकि इन दोनों में M है नहीं। तो M की पावर 1 इज इक्वल्स टू M की पावर C, यहाँ से C की वैल्यू आ गई 1। अब L की पावर को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे L की पावर 1 है, दूसरी तरफ L की पावर यहाँ पे भी C है, तो यहाँ से भी C इज इक्वल्स टू 1, कुछ नहीं मिला। यहाँ से T की पावर को कंपेयर करेंगे तो इधर T की पावर -1 है, इधर दूसरी तरफ T की पावर है A एंड -2C। तो A-2C इज इक्वल्स टू -1। C की वैल्यू हमें पता है 1, तो A-2 इज इक्वल्स टू -1, यहाँ से A की वैल्यू आ गई 1। अब हम A की पावर को कंपेयर करेंगे। इधर A की पावर 0 है, इधर A की पावर है A + B - 2C। तो A + B - 2C इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू भी 1 है, तो B की वैल्यू आ जाएगी 1। तीनों की वैल्यू 1 है, यानी कि मोमेंटम जो है मोमेंटम P इज इक्वल्स टू Q की पावर 1 म्यू नॉट की पावर 1 इंटू I की पावर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है।